मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। जुर्रत के निशान। न कोई रखने पाए मेरी सरजमीन पर कदम, न कोई बच के जाने पाए इज़राइल की कसम। करे जो आज सामना वो देख ले रहे अदम। मैं मेजर जिया हूं, पाक फौज का सिपाही, अमन का सिपाही। अमन की खातिर जीता रहा और कसम है वक्त की, अपने खून से लकीर खींचकर अमन की खातिर शहीद हुआ। अमन और देरपा अमन। मेरे दिल से इस वक्त जो आवाज़ निकल रही है ना, वो अगर आप सुन सकते ना तो आपको पता चलता कि वो कितना अच्छा इंसान था। और मेरी तो दुनिया ही वही थी, मेरी दुनिया ही वही थी। बस आर्मी में जाने का उसका बहुत शौक। कहता था अम्मी मैंने आर्मी में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाए। जब गया सारे घर वालों ने इतनी खुशियाँ मनाई हैं, सारे लोग कहते थे कि एक बच्चा उसको भी आर्मी में भेज दे। इतने खुश थे हम लोग। मेजर ज़ियाउल हक शहीद मेरे इमीडिएट सीनियर थे, मेरे लिए मेंटोर की तरह थे। मुझे यूनिट के बारे में, यूनिट की ट्रेनिंग, फ़ौज की ट्रेनिंग, जो कुछ था सब कुछ उन्होंने सिखाया। बाकी ऑप्शनों से बहुत डिफरेंट था। जब हमने इसको देखा तो सब ने इसको कहा कि यार ये हमारी यूनिट में एक आर्नर्ड आ गया है, बिकॉज ही वाज हैविंग ए स्टाउट बॉडी। मेजर ज़ियाउल हक शहीद जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो सरबांडा पे कंपनी कमांडर। ये लोकेशन इलाके में हमारे पास मौजूद लोकेशन में से हाईएस्ट लोकेशन, जो कि पियोचार वैली को भी डोमिनेट करती थी और दूसरी तरफ रोनियाल और आरकोट वाली साइड भी थी। इट्स स्कारलेट थ्रेट। उस इलाके में अगर सरबांडा चला जाए तो ना कोई बनाए पे बैठ सकता था, ना कोई रोनियाल में बैठ सकता था। तो ये अहमियत थी सरबांडा की, जिसके दफा के लिए मेजर ज़िया ने अपनी जान कुर्बान की। बहुत आजिज़ थे ज़िया माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें अगर होती हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो खामोश रहते थे और खामोशी के बाद वो गुस्सा नहीं करते थे। उस चीज़ को मैनेज करते थे, ठीक करते थे और सबके साथ वो मिल के चलते थे। बेटी की पैदाइश पे वो इतना खुश था कि बस अम्मी नाम पहले सोचा हुआ अरूप फातिमा, और बहुत सारे कहते अम्मी ये कितनी प्यारी बच्ची है ना। जब भी वो आते थे या फिर वो बाइक का हॉर्न देते थे तो मैं फ़ौरन भाग के कहीं पे छुप जाती थी कि वो आके मुझे ढूंढेंगे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता था और मैं खेलती थी, मतलब मेरे साथ खेलते भी थे। क्योंकि वो काफ़ी हैवी भी थी, बचपन में वेट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो मुझे उठा के घूमते रहते थे। अच्छा लगता था सब। जब हमें जाने के ऑर्डर्स मिले तो हम उसकी ट्रेनिंग के लिए पब्लिक एरिया में गए और वहाँ पे यूनिट लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई। उसमें मेजर ज़िया का बहुत अहम कलीदी किरदार रहा। वो ट्रुप्स को मोटिवेट भी करते थे, इलाके के इश्यूज़ के बारे में बताते थे, कस्टम्स के बारे में बताते थे, फायर एंड मूव के ऊपर पोस्ट को कैसे बनाना है, दिफा कैसे लेना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। और उनका अपनी कंपनी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव था। जिस दिन इनकी
मुताबिक काफ़ी चीज़ें अभी भी मुझे याद आती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि वो मुझे ख्वाब में आए। हम लोग पहुँचे, उनकी जब कंपनी डिप्लॉयमेंट होगी, उन्होंने पहले कोशिश की थी उस साहब रिक्वेस्ट करके कि जो सवात में हमारी यूनिट की लोकेशन पे मुश्किल वाली जगह है, मैं अपनी कंपनी वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो ये सरबंडा की लोकेशन इस वजह से चूज़ की उन्होंने, पसंद की कि मुझे दहशतगर्दों के साथ सबसे पहला मुकाबला जब भी हो तो मेरा ही साथ हो, तो इस वजह से उन्होंने ये लोकेशन चूज़ की। हम की ये सरजमी दुश्मनों की साजिशें जुर्रतों के ऐ निशा पाक फौज के जवां, हम दुश्मनों पे तू तेज चल तेज चल तेज चल तेज चल रोजा निसार। जब हम उस इलाके में पहुंचे तो वो हर बंकर की लोकेशन पे जाते, जहाँ जहाँ पे दफ़ा लेना था अपने लोगों को बताते कि यहाँ इस तरह से दफ़ा लेना, पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर। सरबांडा के ऊपर हमारी एक कंपनी साइज फोर्स डिप्लॉयड थी, जो कि 4 जगहों पे स्प्रेड थी। एक प्लटून साइज जो पोस्ट थी उसके अंदर 20 से 25 बंदे थे, तो 3 प्लटूने और एक कंपनी हेडक्वार्टर, ये हमारी लोकेशन थी एक कंपनी की। मिस्क्रिएंट्स ने एक डेलिब्रेट बड़ा अटैक प्लान किया, जिसमें वो चाहते थे कि सरबांडा के ऊपर अटैक करके वो जगह पकड़े, और इस अटैक के लिए उन्होंने 3-4 जगहों को साइमल्टेनियसली इंगेज किया। इसके ऊपर जो मिस्क्रिएंट्स ने अटैक किया वो 200-250 बंदे थे, प्लस जो उनके हाइट्स के ऊपर फीचर्स थे वहाँ से वो फायर भी कर रहे थे हैवी वेपन्स का, और रोल डाउन करके भी अपने ट्रूप्स को लेकर। मैं और सज़िया पूरी रात वायरलेस पे एक दूसरे से रब्ते हुए गए, वो इसलिए कि अर्टली ऑब्जर्वर मेरे पास था, तो उनको जहाँ जहाँ शरपसदा की हरकत नज़र आती थी तो वो अर्टली की कॉल मुझे देते थे, तो फिर मैं ऑब्जर्वर से फायर करा रहा था। मेरी कंपनी पे भी था, जब फायर ज़्यादा हुआ, लोगों के करीब आना शुरू हुआ, तो मेरी उससे कम्युनिकेशन होती थी, तो उसने कहा कि सर आप अपना देखें, मैं इनको संभाल लूँगा, ये कुछ भी नहीं है। जब ये हमला शुरू था उस टाइम मेजर ज़िया साहब जवान मर्जी से लड़ रहे थे, और साथ अपनी पूरी कंपनी के साथ पूरी पलटूनों के साथ हर एक बंदे को हिम्मत बंधा रहे थे। 4 पलटून के हवलदार बशीर को बता रहे थे बार बार कि बशीर परेशान नहीं होना, तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मेजर ज़िया तेरे पास पहुँचा होगा। मिस्क्रिएंट्स ने पहली कोशिश की ऊपर आने की नंबर 4 पलटून और नंबर 6 पलटून से, उसको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बीट बैक किया। इस अटैक का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इन एडिशन टू द डेड बॉडीज़ दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी 60+ कैजुअल्टीज़ हुई, और मैं इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेजर ज़िया को दूंगा कि उन्होंने शुरू से इतनी अच्छी साइटिंग की, इतने बेहतरीन अंदाज से वेपन्स लगवाए कि तमाम ऊपर आने वाले रास्ते कवर्ड थे। मिस्क्रिएंट्स ने रीइंफोर्स अपना दोबारा अटैक लॉन्च किया, तो नंबर 5 पलटून के ऊपर और कंपनी हेडक्वार्टर पर अटैक किया। उनने डिसाइड किया हुआ था कि वो आखिरी लम्हे तक रेजिस्टेंस देंगे, कि अभी उनके पास 2 बंदे रह गए और मिस्क्रिएंट्स बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस लोकेशन से मूव आउट करके लेफ़्ट पे जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। उन्होंने अपने साथ दोनों लड़कों को ऑर्डर किया, तुम यहाँ से निकलो, अगली लोकेशन को ऑक्यूपाई करो। मैं तब यहाँ से निकला, स्टूड हिज ग्राउंड टिल द लास्ट